फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फ्लाइट मैकेनिज्म इन लोकस्ट, यानी लोकस्ट में उड़ने की जो प्रक्रिया है वो कैसे कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं। लोकस्ट फ्लाइट इज अ कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन, हार्मोन, मसल, जीन एटसेट्रा। तो जो लोकस्ट की उड़ान है वो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर लोकस्ट का ब्रेन, उसके जीन्स, उसके हॉर्मोन्स, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी ये सब चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में और उड़ान को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे लोकस्ट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसके उड़ने में सहायता देता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल वाया मोटर न्यूरॉन टू एक्टिवेट फ्लाइट मसल। These signal cause rhythmic beat enabling lift and propulsion। तो जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन लोकस्ट की फ्लाइट मसल को एक्टिवेट कर देती हैं और जैसे ही फ्लाइट मसल एक्टिवेट होंगी तो लोकस्ट के जो पंख है वो फड़फड़ाने लगते हैं, यानी उनमें बीटिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही पंख फड़फड़ाएंगे लोकस्ट उड़ने लगता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी सप्लाई फॉर फ्लाइट। हमें पता है कि उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी लोकस्ट को कहाँ से मिलती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लोकस्ट की बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, यहीं से वो अपनी एनर्जी लेता है उड़ने के लिए। तो लोकस्ट की बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम एनर्जी को उसकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता जाता है और यही ब्लड स्ट्रीम से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्लाइट मसल्स को। अब हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन फॉर एनर्जी यूज। कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो लोकस्ट की उड़ने में सहायता करते हैं या उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई रोल रहता है? तो आपको 3 हार्मोन याद रखने हैं। फर्स्ट है AKH, सेकंड है OA हार्मोन और थर्ड है ACP हार्मोन। AKH का फुल फॉर्म है एडिपोकाइनेटिक हार्मोन, जो कि फैट को मोबिलाइज करता है, यानी वसा को गति प्रदान करता है। सेकंड हार्मोन है ओक्टोपामीन हार्मोन, जो कि AKH को हेल्प करता है, यानी एडिपोकाइनेटिक हार्मोन को हेल्प करने वाला हार्मोन है ओक्टोपामीन। फिर थर्ड है ACP, जिसको आप एडिपोकाइनेटिक हार्मोन प्रिकर्सर भी कहते हो। ये किसी भी वसा अम्ल को इधर से उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी ये परिवहन का काम करता है। फैटी एसिड का परिवहन जहां जहां होगा और उनका उपापचय जहां जहां होगा, उसका काम कौन करेगा? ACP या एडिपोकाइनेटिक हार्मोन। अब नेक्स्ट है मसल एनर्जी कन्वर्जन। यहाँ पे किसी भी फ्लाइट मसल के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फैटी एसिड एंड शुगर आर कन्वर्टेड इनटू ATP बाय फ्लाइट मसल माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्लाइट मसल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं ATP में। ATP आप सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा की मुद्रा है, यहीं से उड़ने के लिए फ्लाइट मसल के अंदर स्ट्रेंथ आती है। अब हम बात करेंगे ब्रेन मेडिएटेड मॉड्यूलेशन की, यानी लोकस्ट का ब्रेन कैसे हेल्प करता है उड़ने में। तो आपको ध्यान रखना है लोकस्ट का ब्रेन ओक्टोपामीन को रिलीज करता है। यही ओक्टोपामीन उड़ने की जो स्ट्रेंथ है, यानी फ्लाइट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा कि कैसी स्ट्रेंथ रहेगी, और किसी एक कंडीशन से अगर भागना है या उड़ना है लोकस्ट को, तो इसकी जो स्पीड है वो भी उसका ब्रेन डिसाइड करता है। लास्ट सेकंड, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर सपोर्ट। ऐसे कौन कौन से जीन हैं जो उड़ने को सपोर्ट करते हैं? तो आपको एक जीन का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है हिफ जीन, HIF1A2। ठीक है, ये जो हिफ जीन है ये 3 काम करता है। सबसे पहला, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करता है, यानी विरुद्ध काम करता है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है सपोर्ट मसल एफिशिएंसी, मसल की एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। थर्ड है, लंबी उड़ानों को भी सपोर्ट कौन करता है? हिफ जीन। लास्ट है इफेक्ट ऑफ एज एंड फेज। जैसे जैसे आप लोग बूढ़े होते जाते हो आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, सेम वैसे ही लोकस्ट में भी है। तो एज के साथ साथ लोकस्ट की जो मसल की स्ट्रेंथ है वो डिग्रेड होती जाती है। ठीक है, अब आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है ग्रिगोरियस लोकस्ट और सेकंड है सोलिटरियस लोकस्ट। ग्रिगोरियस का अर्थ होता है ऐसे लोकस्ट जो झुंड में उड़ते हैं। जो झुंड में उड़ने वाले लोकस्ट होते हैं उनकी उड़ान जो होती है वो लंबी होती है। ठीक है, और जो सोलिटरी लोकस्ट होते हैं, यानी अकेले रहने वाले लोकस्ट, वो बहुत ही क्विक होंगे और बहुत ही शॉर्ट फ्लाइट करते हैं। क्लियर? अब हम समरी डिस्कस करते हैं कि CNS हेल्प करता है विंग बीट में। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं
कि लोकस्ट के पंख फड़फड़ाने में हेल्प कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट करेगी उसकी फ्लाइट मसल को। सेकंड थिंग इज फैट बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लाइट। तो लोकस्ट की बॉडी के अंदर जो फैट बॉडी है वहीं से उड़ने के लिए एनर्जी मिलती है, ये भी हम लोगों को पता है। थर्ड है कौन कौन से हार्मोन है जो हेल्प करते हैं उड़ने में? तो एकेएच यानी एडिपोकाइनेटिक हार्मोन, ऑक्टोपामीन और एडिपोकाइनेटिक हार्मोन का प्रिकर्सर। अब नेक्स्ट है मसल यूज माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म टू जनरेट एटीपी। मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसी मेटाबॉलिज्म की वजह से फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। नेक्स्ट है ब्रेन केमिकल फाइन ट्यून मसल फंक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। ब्रेन डिसाइड करता है कि फ्लाइट स्ट्रेंथ वाली होगी, ज्यादा स्पीड से होगी या फिर उसकी स्पीड कम रहेगी। जीन इनहेंस एंड्योरेंस एंड प्रोटेक्ट मसल फ्रॉम डैमेज। हिफ जीन जो है वो बचाता है मसल को डैमेज होने से, ठीक है। एंड लास्ट इज एज एंड सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस फ्लाइट पैटर्न एंड स्टेमिना। जैसे जैसे किसी लोकस्ट की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका स्टेमिना जो है और उसकी फ्लाइट का पैटर्न चेंज होता जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।